नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। पुराणं गारुणं पुण्यं पवित्रं पापनाशनं शृण्वतां कामनापूरं श्रोतव्यं सर्वदैव हि। अनादिनिधनो देव शङ्खचक्रगदाधर अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष पितृमोक्षप्रदो भव। बोलिए श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। गरुड़ पुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त पितृदेव की जय। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प की कथा हम पिछले दिनों से चिंतन मनन करते आ रहे हैं। आज दूसरे अध्याय में हम प्रवेश हुए हैं। कल के प्रसंग में हमने विविध यम यातना और यमदूतों के द्वारा अंतिम क्षणों में किस प्रकार से यम मार्ग की ओर ले जाते हैं और कितना योजन के पार करके यमपुर में पहुंचते हैं आदि इत्यादि का हमने चिंतन मनन किया था। और आज इस दूसरे अध्याय में कुल 86 श्लोक हैं और इसमें यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन है। बैतरणी नदी का स्वरूप का वर्णन इसमें है। यम मार्ग के 16 पुरों में क्रमशः अपने स्वजन पुत्र परिवारजनों के द्वारा दिए गए पिंडदानों को ग्रहण करते हुए किस तरीके से व्यक्ति यम मार्ग में पहुंचता है आदि इत्यादि का इसमें इस दूसरे अध्याय में वर्णन है। और आगे की प्रसंगों में अर्थात तीसरे चौथे अध्याय तक यम मार्ग की यम यातनाओं की मूलतः विस्तृत ढंग से व्याख्या किया हुआ है। लगता है इन सभी कथाओं को श्रवण करके हर किसी के हृदय कांप उठ जाते हैं और ऐसे ऐसे कर्म मतलब ऐसे ऐसे यातना यदि भोगना पड़े साक्षात जीवन में तो कैसे किस तरीके से हम भयभीत हो जाते हैं आदि इत्यादि का बड़ा ही मार्मिक कारुणिक दारुणिक इस प्रकार की ये घटना और वर्णन यहाँ ये दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में आगे के अध्याय में कुछ अध्यायों में इस तरीके से वर्णन है। तो आइए अब आज की जो द्वितीय अध्याय की कथा है हम सरस्वती चिंतन मनन करेंगे आगे के प्रसंगों में। यहाँ पर गरुड़ जी प्रश्न कर रहे हैं, भगवान विष्णु जी उत्तर दे रहे हैं और उधर सूत जी शौनक आदि ऋषियों को ये पुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। गरुड़ जी प्रश्न करते हुए पूछते हैं, कीदृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुःखदः तत्र यान्ति यथा पापः तन्मे कथय केशवः। हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग
वहाँ किस प्रकार जाते हैं, ये सारा कुछ मुझे बताइए। इस प्रकार से पूछे जाने पर भगवान अब यमलोक की यात्रा की सभी वर्णन इस प्रकार से करते हैं। भगवान कहते हैं कि यम मार्गम महादुखम प्रदम ते कथयाम्यहम मम भक्तोपि तत्श्रुत्वा तम भविष्यसि कंपितः। मेरे भक्त होते हुए भी ये यम मार्ग की वृत्तांत श्रवण करने के पश्चात या श्रवण करते हुए तुम्हें कंपित अर्थात कांप उठोगे। ऐसा भयानक दर्दनाक ये यमय मार्ग का स्वरूप है। इसलिए अब इसका मैं क्रमशः वर्णन करूंगा। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है, जहां प्राणी विश्राम कर सके। उस मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिनसे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। वहां कहीं जल भी नहीं है, और जिसे अत्यंत तृषातुर जीव जल को ग्रहण कर सकें। वहां प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीले हवा से पीड़ित होता है, कभी कांटे चुभते हैं, और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है, कहीं उसे आग से जलाया जाता है, कहीं अति भयंकर महान 80 पत्र वन नामक नरक में पहुंचा जाता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह वन कौएं, उल्लुओं, बटों, गीदों, सरगों, डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त है। 80 पत्र के पत्तों से जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है, जिनके पत्ता ही 80 के जैसे, 80 कहते हैं तलवार। 80 पत्र वन मतलब जिस वन में जो वृक्ष है वो वृक्ष के जो पत्ते हैं तलवार की तरह है। जिधर भी जाएं तो तलवार की तरह कट जाते हैं। अब आप ही समझ लीजिए, जिस वृक्ष में तलवार पत्ते ही तलवार बने और ऐसे घनघोर जंगलों में हम प्रवेश करेंगे तो पत्ते तो कहीं ना कहीं शरीर में लगने वाला ही है, तो कट जाते हैं। तो ये वही वर्णन है कि कहीं छुरे की धार पर चलता है जीव, कहीं कीलों के ऊपर चलता है, और कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोपों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, और कहीं तपी हुई बालुकाओं से व्याप्त, और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि, कहीं अत्याधिक धुओं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, पत्थर ऊपर से गिर जाते हैं, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की, कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है, कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है, और आगे जा करके वही मार्ग में कहीं घना अंधकार है, तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद है, रक्त और विष्ठा से भरे हुए तालाब है, और यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर बैतरणी नदी बहती है। वो देखने पर ही दुखदाई है, और उसकी वार्ता तो और भी भय पैदा करने वाली है। और वो इस प्रकार से है कि मार्ग मध्य बहत्युग्रहा घोरा बैतरणी नदी सा दृष्ट्वा दुखदा किंबा यस्य वार्ता भयावह। देखते ही उस नदी को देखते ही भय उत्पन्न हो जाता है। यदि उसके वर्णन करें तो और भी दर्दनाक है इस नदी की जो भयावह स्थिति की जो वर्णन है। और वो नदी कैसी है यहाँ पर वर्णन किया हुआ है कि वह 100 योजन चौड़ी है। उसमें पीप, मावाद
और शोणित रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हुए हैं, उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुखों से पार की जाने वाली है। अथाह गहरी और पापियों के दुख पूर्वक पार की जाने वाली वो नदी केश रूपी शेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशाल काय ग्राहों घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। आए हुए पापी को देख करके वो नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाहा में रखे घृत की भांति खौलने लगती है और वो नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीद और कौओं से घेरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए और अन्य मांस भक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हा पुत्र, हा तात इस प्रकार कहते हुए अपने परिवारजनों को लिए वो बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के पापी जीव रक्त का पान करते हैं। नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयानक है, भयावह है। उसके दर्शन मात्र से ही पापी चेतना शून्य हो जाता है, किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और बहुत से बिच्छू काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होते। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़ करके पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर में पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले आते हैं। और वो नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है, उसका पार नहीं दिखता है और अत्यंत दुख पूर्वक तरने योग्य और बहुत दुख देने वाली वो नदी है। इसीलिए उस नदी का नाम बैतरणी कहा हुआ है। पापी नाम पतना ये वह निर्मिता सा नदी खगः। ये खगः पापियों को पतन कराने के लिए वो नदी बनी हुई है। न पारम दृश्यते तस्या दुस्तरः बहु दुखदः। उसके पार पाना मुश्किल है, कठिन है। इसीलिए इस नदी को ही पापों की पापी व्यक्तियों को पतन अर्थात गिराने के लिए ही बनाया गया है। और इतना ही नहीं, आगे जाकर के इस प्रकार बहुत प्रकार की क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पासों से बंधे हुए होते हैं, कुछ अंकुश में फंसा कर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास से और कुछ कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं, कुछ काल पास से खींचे जाते हैं और कुछ कौओं से खींचे जाते हैं। और वो पापी गर्दन, हाथ और पैर में जंजीर से बंधे हुए अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुदगरों से पीटे जाते हैं। वो मुख से रक्त बमन करते हुए बमन किए हुए रक्त को पुनः पुनः पीते हुए जाते हैं। और उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अतीव दुखित होकर के यमलोक को इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। और इतना ही नहीं, यम मार्ग में जाता हुआ मंद बुद्धि प्राणी उस समय हा पुत्र, हा पौत्र इस प्रकार पुत्र और पौत्रों को पुकारते हुए हाय हाय ऐसा विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है और विचार करने लग जाता है। उस समय मया न दत्तम न हुतम हुतासने तपो न तप्तम त्रिदशा न पूजिता न तीर्थ सेवा विहिता विधान तो देहिन क्वचित निस्तर यत्त्वया कृतम। वो मन मन में सोचने लग जाता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है और उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया, या मैंने क्या किया, मैंने दान दिया नहीं, अग्नि में हवन किया नहीं, तपस्या की नहीं, देवताओं की पूजा नहीं की, विधि विधान से तीर्थ सेवा नहीं की,
हे जीव, जो तुमने किया है उसका फल भोगो, ऐसा कहते हुए मन मन ही विचार करने लग जाता है। और इतना ही नहीं, न पूजिता विप्रगणा शुरापगा, न चाश्रिता शतपुरुषा न सेविता, परोपकारो न कृतः कदाचन, देहिन् कश्चिन्निस्तरयत् त्वया कृतम्। हे देह, वो अपने आप ही कह रहा है कि मैंने कभी ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, देव नदी गंगा का मैंने सहारा नहीं लिया, अर्थात तीर्थों की सहारा नहीं लिया, तीर्थ स्नान कभी नहीं किया, सत्पुरुषों की मैंने कभी सेवा नहीं की, पूजा नहीं की, अर्चन की नहीं की, साधु संत ब्राह्मण ऐसे सत्पुरुषों की आश्रय में कभी मैं नहीं रहा, और कभी भी दूसरे का उपकार मैंने नहीं किया। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोग, ऐसा कहते हुए खुद को खुद ही इस प्रकार से विलाप करने लग जाता है। और इतना ही नहीं, मनुष्यों और पशु पंक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का मैंने निर्माण नहीं किया, गौओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए मैंने थोड़ा सा भी प्रयास नहीं किया। इसलिए हे देह, तुमने जो किया हुआ है उससे अपना निर्वाह करो। और तुमने नित्य दान किया नहीं, गौओं के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की, वेद और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण माना नहीं, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा नहीं की। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों को फल को अब भोगो। इस प्रकार से जीवात्मा अपने आप ही इस प्रकार से विलाप करने लग जाता है। और वहीं पर जो माताएं हैं, जो नारी जीव है, वो पश्चाताप करते हुए वो कहती हैं कि भर्तुर्मया नैव कृतं हितं वचा, पतिः व्रतं नैव कदापि पालितं, न गौरवं क्वापि कृतं गुरुचितं, देहिन् क्वचिन्निस्तरयत् त्वया कृतं। जो माताएं हैं, जो नारी जीव हैं, जो पापी नारी जीव हैं, वो पश्चाताप करते हुए, वो भी विलाप करते हुए इस प्रकार से कहने लग जाती है कि मैंने पति की हित कर आज्ञा का कभी मैंने पालन नहीं की, पातिव्रत्य धर्म का कभी मैंने पालन नहीं किया, गुरुजनों की गौरवोचित सम्मान कभी मैंने नहीं दिया। इसलिए हे देहीन, जो तुमने किया उसी का फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा मैंने नहीं की, पति की मृत्यु हो जाने पर बन्ही प्रवेश करके उनका अनुगमन किया नहीं, वैधव्य प्राप्त करके त्यागमय जीवन व्यतीत किया नहीं। इसलिए हे देहीन, जैसा किया उसका फल अब भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से और चांद्रायण व्रत आदि सुविस्तीर्ण नियमों को पालन से शरीर को मैंने सुखाया नहीं। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों के बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था, और उसके लिए मैंने कभी कोई व्रत नहीं किया, तीर्थाटन नहीं किया, उपवास नहीं किया आदि इत्यादि कहते हुए नारी जन भी इस तरीके से वहां पर अपने आप को कोसते हुए विलाप करते हैं। अब यहाँ पर चांद्रायण आदि व्रतों का उल्लेख है। अब ये व्रत इस प्रकार से है कि चंद्रमा की कलाओं के जो ह्रास और वृद्धि के अनुसार उतने ही ग्रास ग्रहण करने के करते हुए लिया जाता है व्रत, इसलिए उसको चांद्रायण व्रत कहा गया है। जैसे चंद्रमा प्रतिपदा के दिन जिस प्रकार से छोटी आकार में रहता है, उसी प्रकार सबसे कम ग्रास पहला दिन ले लें, और उसी प्रकार से दूसरे दिन से जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है उसी प्रकार से ग्रास बढ़ाते जाएं। और जो पूर्णिमा के दिन है, चंद्रमा फुल मून में हो जाती है, उस दिन पूर्ण रूप से ग्रहण करें। फिर चंद्रमा दूसरे दिन से, जैसे पूर्णिमा के दूसरे दिन से घटने लग जाती है, फिर अपना ग्रास घटाते हुए 1 मास पर्यंत इस प्रकार से जो व्रत रखते हैं, इसको चांद्रायण व्रत कहा गया है। इस प्रकार से व्रत करने का जो विधान है उसको चांद्रायण व्रत कहा गया है। तो ऐसे इस प्रकार के और अन्य भी कोई भी व्रत है, साल भर में कई प्रकार के व्रत आ जाते हैं। इन व्रतों में कभी हमने कुछ भी किया नहीं इस प्रकार से, क्योंकि माताओं को विशेष रूप से हमारे शास्त्रों में व्रत करने का विधान बताया गया है। कई शास्त्रों में माताओं को विशेष रूप से जोर दिया गया है कि अमुक अमुक व्रत अपने संतान के लिए, अपने परिवार के सुख शांति के लिए, अपने जीवन की सभी प्रकार की तरक्की उन्नति प्रगति के लिए करना चाहिए आदि इत्यादि विहित किया हुआ है। और उनमें से
जिन्होंने कोई भी व्रत नहीं किया हुआ हो, जीवन इस प्रकार से जिन्होंने व्यतीत किया हुआ हो, ऐसे माताएं उस यम मार्ग के अवसर पर इस तरीके से विलाप करती हुई आगे बढ़ती है, ऐसा ये वर्णन है। और आगे जा करके कहते हैं कि इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ यम मार्ग में चलता है। और इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। जैसे हमने कल के प्रसंग में वर्णन किया था कि 10 दिन की पिंडदान से शरीर बनता है यम मार्ग के लिए, और 11-12वें के दिन के पिंडदान को ग्रहण करके और 13वें दिन से वो यम मार्ग के लिए चल पड़ता है। इस प्रकार से वर्णन कल के प्रसंग में आया था। और ये आगे इन सभी का विलाप करता हुआ, रोता बिलखता हुआ, इस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ ये 18वें दिन में इस प्रकार से वो सौम्यपुर में चला जाता है। जो पहला पड़ाव है, जो यम मार्ग में जाने के लिए 16 जो नगर हैं, जो पड़ाव है, जो पुरी है, उनमें से पहला जो पड़ाव है, पहला जो स्टेशन है वो सौम्यपुर में है। वो 18वें दिन में जाकर के वहाँ पहुँचता है। और उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखाने वाला बटवृक्ष है। और उस पूर्व में यमदूतों द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। और वहाँ दुखी होकर के वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन भृत्य और पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं कि धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है, क्व धनम क सुतो जाया क्व स्वहित क्व च बांधवा स्वकर्मोपार्जितम भोक्ता मूढ़म याहि चिरम पथि। हे मूढ़ जीव अपने कर्मोपार्जित फलों की ही भोगता है, इसलिए सुदीर्घ काल तक इस मार्ग पर चलो, ऐसा कहते हुए यम किंकर उनको पूछते हैं और इस प्रकार से कार्य कराते हैं। और इतना ही नहीं, हे परलोक के राही, तो यह जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पाथ ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया ही नहीं। तो यह भी जानता था कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन हो नहीं सकता है। इतना सारा कुछ जानते हुए भी यह मार्ग तो बालकों को भी विदित रहता है। क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों का वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर उन्हें मुदगरों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पासों से खींचा जाता है। और यहाँ स्नेह कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। और इसके बाद वह जीव शौरीपुर को प्रस्थान करता है। तो पहला से दूसरी पुर में फिर प्रवेश कर लेता है। और उस शौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नाम का राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर के विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खा करके उस पुर को पार करता है। अर्थात वर्ष दिन में जो जो हमारे श्राद्ध करने का जो विधान है, उनकी तिथि में इनकी अब यहाँ क्रमशः वर्णन हो रहा है। क्योंकि मासिक श्राद्ध में जो महीना दिन का जो श्राद्ध है, उस श्राद्ध के पिंडदान को ग्रहण करके अन्न जल आदि को ग्रहण करके सौम्यपुर से शौरीपुर में प्रवेश करता है। शौरीपुर में त्रैपाक्षिक श्राद्ध को ग्रहण करके वहाँ से आगे निकल पड़ता है। और उसके बाद ये शीघ्रता पूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है। और वहाँ भयंकर वनों को देख करके दुखी होकर के ततो नगेंद्र भवनम प्रेतो याति तौरान्विता बनानी तत्र रौद्राणी दृष्टा क्रंदंती दुखितः। और वहाँ इतना भयावह कैसे वनों को देख करके रोता है। दया रहित तो दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है। और 2 मास के
अंत में वह दुखी होकर के वहां पहुंच जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड जल वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों द्वारा पासों से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है और इसके पश्चात तीसरे मास में गंधर्व नगर को प्राप्त होता है। त्रैमासिक पिंड खा करके वहां से आगे चलता है। चौथे मास में वो शैलागमपुर में पहुंचता है और वहां के प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों से वर्षा होती है और चौथे मासिक पिंड को खा करके वो कुछ सुखी होता है। उसके बाद में 5वें महीने में वो प्रेत क्रौंचपुर नाम का नगर में पहुंचता है और क्रौंचपुर में स्थित वह प्रेत वहां बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खा करके आगे क्रूरपुर की ओर चलता है और 5.5 मास के बाद अर्थात बांधवों द्वारा प्रदत्त उन 6 मासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर के वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर भी दुखों से कांपता हुआ वो उस पुर को छोड़ करके चित्र भवन नाम के पुर को जाता है और जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राज्य करता है और उस विशाल शरीर वाले राजा को देख करके वह जीव डर से भागता है। तब सामने आकर के कई वर्त कहते हैं धीवर को, तम विलोक्य महाकायम यदा भीत पलायते तदा सम्मुख आगत्य कैवर्तः इदम अब्रुवन्। धीवर आकर के उससे कहते हैं वयंते तर्तु कामायः महावैतरणी नदीं नावम आदाय संप्राप्ता यदि ते पुण्यमिदृशम। यदि तुमने कोई पुण्य कार्य किया हुआ है तो तुम्हारे लिए हम वैतरणी नदी महावैतरणी नदी को पार करने वाले नाव को ले आते हैं और इसमें आप बैठ सकते हो। इस प्रकार से वो उनको बताते हैं क्योंकि जो वैतरणी जो नदी है दानों को वितरण करने से उसका नाम वैतरणी नदी पड़ा हुआ है। तो कहा गया है कि दानम वितरणम प्रोक्तम मुनिभिः तत्वदर्शिभिः इयं सा तीर्यते यस्मात् तस्मात् वैतरणी स्मृता। इसलिए कहा गया है कि दान को ही वितरण अर्थात देना या बांटना और वो वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार किया जा सकती है। जिसको दान जिन्होंने किया हुआ है, दान आदि जिन्होंने अपने जीवन काल में किया हुआ है, वही व्यक्ति ही दान के वितरण के ही कारण वैतरणी नदी को सहज रूप से पार कर लेता है। इसलिए इसको वैतरणी नदी कहा हुआ है। और यदि वो किया नहीं है तो फिर जैसे अभी वैतरणी नदी की हमने व्याख्या की, आगे की जो प्रसंग में जो आया था, पिछले जो प्रसंग में हमने चिंतन किया था, फिर तो वहीं पर ये अनेक प्रकार के हिंसक जीव जंतु से भरा हुआ, रक्त पीप से भरा हुआ इस नदी के अंदर में अपने कष्टमय स्वरूप से उन्हें पार करना पड़ता है। और वहां पर वो किंकर कई बार तक कहते हैं कि तुमने वैतरणी गौ का दान किया होगा तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। इनके ऐसे वचन सुन करके प्रेत हा दैव ऐसा कहता है और उस प्रेत को देख करके वो नदी खोलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत क्रंदन विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया ऐसे पापात्मा उसी वैतरणी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगा करके बंशी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं और वहां 6 मासिक पिंड को खा करके वो अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे की रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वो बहुहा पदपुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए 7वें मासिक पिंड को खाता है। हे गरुड़, उस पुर को पार करके वह दुखद नाम को पुर को जाता है और आकाश मार्ग से जाता हुआ महान दुख प्राप्त करता है और वहां 8वें मास में दिए हुए पिंड को खा करके आगे बढ़ता है। 9वें मास पूर्ण होने पर नाना क्रंदपुर को प्राप्त होता है और वहां क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंद गणों को देख करके स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर के आक्रंदन करने लग जाता है और उस पुर को छोड़ करके वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता है और 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है।
और वहां पुत्रादि से पिंडदान और जलांजलि को प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता है। 11वें मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है। पुत्रों के द्वारा दिए हुए 11 मासिक पिंड को वहां उन्हें प्राप्त होता है। और 11.5 मास बीतने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं और वहां पर दुखी होकर के वो प्रेत उनाब्दिक श्राद्ध के पिंड को ग्रहण कर लेता है। और इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव शीताढ्य नाम को नगर को प्राप्त होता है। और वहां हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंडी पड़ती है। और शीत से दुखी और क्षुधित जीव इस आशय से 10 दिशाओं को देखता है कि शायद मेरा कोई बांधव जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यमदूत उनको कहते हैं कि तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है। फिर वार्षिक पिंड को खा करके वो धैर्य धारण करता है। और इसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जा करके हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। ततः संवत्सर स्यांते प्रत्यासन्ने यमालये बहुभीतिपुरे गत्वा हस्तमात्रम समुत सृजेत। जो एक हाथ लंबा जो शरीर था वो शरीर वहां पर जाकर के छोड़ देता है। हे पक्षी पुनः, हे गरुड़, भगवान कहते हैं कि हे पक्षी, हे गरुड़, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। जिन्होंने और्धदेहिक अर्थात मरणकालिक दान नहीं दिए हुए हैं वो यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्टों से यमपुर को जाते हैं। और धर्मराज पूर्व में 4 द्वार है, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का ये वर्णन अभी तक में हुआ है। ये यमराज के 2 दक्षिण भाग से जो जाते हैं, दक्षिण मार्ग से जो जाते हैं, उसका ये वर्णन है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है धर्मराज पुरी संति चतुर्द्वाराणि खेचरः यत्रायम दक्षिणा द्वारा मार्गास्ते परिकीर्तित। अर्थात ये दक्षिण मार्ग को हमने अभी तक वर्णन किया है। और इस महान भयंकर मार्ग में भूख प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वो सब भगवान कहते हैं मैंने संक्षेप में वर्णन किया। अब आगे आप क्या सुनना चाहते हो, ऐसा जब पूछे जाने पर अब आगे के अध्यायों में फिर गरुड़ जी यम यातनाओं के विषय में प्रश्न करते हैं। वो किस तरीके से यम यातना उन्हें भोगनी पड़ती है आदि इत्यादि का प्रश्न करते हैं। और उनका क्रमशः समाधान भगवान विष्णु आगे के अध्याय में वर्णन करते हैं। तो यहीं आकर के ये दूसरा अध्याय का कथा भी, प्रेत कल्प का जो दूसरा अध्याय का कथा है वो यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। और इसी के साथ साथ आज के प्रसंग को भी मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ। इस प्रेत कल्प की इस दिव्यतम कथाओं को और एकदम दारुणिक कारुणिक कथाओं को श्रवण करते हुए हम अपने आप को सबल और सक्षम बनाएं। जीवन में जिन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किए हुए, दान पुण्य तीर्थाटन व्रत पूजन पाठ आदि जिन्होंने नहीं किया हुआ है, मठ मंदिर का जिन्होंने दर्शन ही नहीं किया हुआ है, प्रभु के प्रति कोई भी कार्य नहीं किए हुए हैं, ऐसे व्यक्ति ही यम मार्ग के दक्षिण मार्ग की ओर से जाना पड़ता है। जो धार्मिक हैं, जो ज्ञानी हैं, जो जपी हैं, जो तपी हैं, जिन्होंने जीवन में जप तप पूजा पाठ आदि करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए जीवन को अपने आप ही सरल और सहज बनाते हुए यापन किया हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को यम मार्ग की इस प्रकार की यात्राएं उन्हें भोगना नहीं पड़ता है। उनके लिए तो सुगम रूप से जैसे जैसे यहाँ कर्म किए हुए हैं उसी रूप के सुख और सुविधा को भोगते हुए यम धर्मराज की सभा में पहुँचते हैं। उनके लिए मार्ग अलग हैं, जैसे कि अभी हमने श्रवण किया कि इनके जो 4 द्वार हैं, उनके जो दक्षिण द्वार की जो मार्ग का वर्णन था, ये वर्णन जो अत्यंत पापी हैं, जिन्होंने कभी ऐसे जीवन में कुछ कार्य किए नहीं हैं, उनके लिए ही ये वर्णन है। इस प्रकार से यहाँ पर स्पष्ट किया हुआ है। इसलिए हम सनातन धर्म को चिंतन मनन करते हुए उसके अनुगमन अनुशीलन आराधना उपासना करते हुए
जीवन में कई प्रकार के हमने कार्य कर चुके हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे, और ऐसे सत्कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए ये यम यातना भोगना नहीं पड़ता है। इनका भी क्रमशः आगे के प्रसंगों में वर्णन है, जिसका हम क्रमशः चिंतन मनन करेंगे। और आज के प्रसंग को इन्हीं शब्दों के साथ, आपका जीवन सुखद रहे, परिवार सुखद रहे, अपने पूर्वजों का दिव्य गति प्राप्त हो, नरक आदि में उन्हें वास मिला हुआ है तो इस प्रेत कल्प की कथा श्रवण करते हुए उन सभी का उद्धार हो, यही प्रभु के चरणों में विनती प्रार्थना करते हुए मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।